सबको जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर पंकज कुमार, ये मेरी वाइफ सोनिया। हम लोग हरियाणा के रहने वाले हैं। आज हम अपनी लाइफ की बहुत बड़ी टेस्टमनी को देने जा रहे हैं, जो परमेश्वर ने हमारी लाइफ में बहुत बड़ा काम किया और बहुत बड़े वंशों के श्राप से हमें आज़ाद किया और हमें बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। हमारी टेस्टमनी कुछ ऐसे है कि 2016 में मेरी मैरिज हुई और 2017 में मेरी वाइफ ने एक बेटी को जन्म दिया। हम अपनी बेटी से बहुत खुश थे, तो हमने चाहा कि हमारे एक गुड़िया हो चुकी है, तो आगे जब हम प्लान करेंगे, जब बेबी होगा तो बेबी बॉय हो हमारे घर, ताकि हमारी फैमिली कंप्लीट हो। तो हमने जब सेकंड टाइम मेरी वाइफ प्रेग्नेंट हुई, उसके बाद 2019 में फिर हमारे घर एक लड़की ने जन्म लिया। क्योंकि हमारे घर में जो हमारी फुल फैमिली है, मेरे पापा और उनके ब्रदर, उनके घर में किसी के पास भी बेबी बॉय नहीं था और कम से कम इस बात को 22 साल हो चुके हैं। तब से हमारे घर में लड़कियां ही पैदा हो रही हैं। जो मेरे से बड़े ब्रदर हैं, मेरे से पहले जिनकी शादी हुई थी, उनके पास भी लड़की थी। एक के पास 3 लड़की हैं, एक के पास 1 लड़की है, एक के पास 2 लड़की है, और हम बहुत निराश हो गए। तो एक दिन ऐसे ही मैं अपनी दादी के साथ बैठी थी और मैं ऐसे ही पूछने लग गई कि दादी, अपने परिवार में 22 साल से किसी के भी पास लड़का क्यों नहीं है। तो मेरी दादी बताने लगी कि बेटा, मुझे किसी ने 40 साल पहले ये श्राप दिया था कि आप कभी भी पड़पोते का मुंह नहीं देखोगे। तो वो श्राप अपने परिवार में काम कर रहा है, वो कर्ज अपने परिवार में काम कर रहा है। जब मुझे बात पता चली दादी से, तो मैं बहुत परेशान हो गई, क्योंकि हम भी 8 बहनें हैं और हमें लगा कि पीछे भी हम 8 बहनें हैं और अभी भी मुझे 2 लड़कियां हो चुकी हैं, तो कभी मुझे भी लड़का होगा या नहीं होगा। मैं बहुत परेशान रहने लगी। घर में लड़ाई झगड़ा रहने लगा पति से। लोग हमें ताने देते थे कि इनके पास लड़के नहीं हैं, लड़कियां हैं, लड़कों को छुपाते थे अपने। इस कर्ज के कारण जो हमारे घर में बेबी बॉय नहीं हो रहे थे, तो हम बहुत परेशान थे। हमारी फुल फैमिली बहुत ज़्यादा तंग थी। जो मेरे बड़े भैया हैं, हमारे परिवार के फैमिली मेम्बर, जिनकी हमारे से पहले शादी हो चुकी हैं, उन्होंने उनकी वाइफ ने बहुत सारी दवाइयाँ खाई, अन्य जगहों पे भी वो गए, लेकिन दवाइयों से कोई भी मूवमेंट नहीं हुई, कोई भी असर नहीं हुआ। जो हमारे आसपास के लोग थे, जहाँ पे मैं काम करने जाता था, वर्क करने जाता था, जैसे कि मेरे पापा हैं, बड़े ब्रदर हैं, फैमिली मेम्बर हैं, जॉब करने जाते थे, मैं भी जाता था, तो मेरे साथ वाले मेरे से क्वेश्चन करते थे, कब होगा बेबी बॉय, कब होगा आपके घर लड़का, कब आप लड्डू खिलाओगे। लेकिन हम अंदर ही अंदर रोते थे। रात को आँख खुल जाती तो उसके बाद नींद नहीं आनी। तो बहुत ज़्यादा परेशानी हमें होने लगी इस बात की कि हम क्या करें और कैसे करें। हमने बहुत कुछ करके देख लिया, अन्य जगहों पे हम चले गए, मेडिसिन्स हमने खा ली, लेकिन कहीं से भी हमने उस बेबी बॉय को हासिल हम नहीं कर पाए। मेरी वाइफ मेरे को बोलती थी, ये क्या है आपकी लाइफ में और मेरी लाइफ में, क्या होगा, कब हमारी लाइफ में हम उस लड़के का मुंह देखेंगे, कब होगा वो लड़का। फिर मैं एक दिन वैसे ही हमारे नज़दीक एक शहर है, वहाँ किसी काम से जा रहा था, तो मुझे एक बहन मिली जो अंकुर नूरला मिनिस्ट्री को फॉलो करती है। तो वो हमें जानते थे, हमारी जानकार थी। तो उनके पास ये मैसेज पहुंच गया कि इनके घर के बारे में, क्योंकि उन्होंने हमें बताया कि आप हमारे साथ खामरा चर्च चलिए, जो जलंधर के अंदर है। जब मैं पहली बार अंकुर नूरला मिनिस्ट्री में आया, मैंने मीटिंग को अटेंड किया। नाइट मीटिंग मैंने पहली बार अटेंड की। वहाँ पे सभी वर्शिप कर रहे थे, मैं भी पीछे जाके वर्शिप करने लगा, जबकि मैं घर से उदास आया था। तो मुझे बहुत शांति फील हुई। फिर हमने लगातार खामरा चर्च हम लगातार आने लगे, मीटिंग को अटेंड करते रहे। फिर एक दिन हम 3 अप्रैल 2022 को ऑनलाइन मीटिंग घर पे अटेंड कर रहे थे। उस दिन होली कम्युनियन मीटिंग थी, तो प्रभु की दास ने प्रभु भोज को लाइव वो दे रहे थे। हमने घर पे उस रोटी को, उस परमेश्वर के पवित्र ब्लड को हमने ग्रहण किया। उस दिन परमेश्वर के दास ने स्पेशल वर्ड दिए। ये प्रभु भोज जो आप ले रहे हैं, बाइबल कहती है अगर आप इसे लेते हैं अच्छी आत्मा से, माफ करके, गुनाहों की माफी को मांगकर, साफ होकर, तो बाइबल कहती है ये प्रभु भोज आपकी मजबूती का, आपके जीवन का, आपके उद्धार का कारण होगा। जो लोग कर्ज के नीचे हैं, कर्ज उन पर कोई कब्जा नहीं कर पाएगा। फिर उसके बाद जो परमेश्वर के दास के मुख से जो वचन निकले थे, मैंने उन वचनों को रिसीव किया, ग्रहण किया और उस प्रभु भोज को लिया। जो प्रार्थना परमेश्वर के दास ने की थी, जो वर्ड बोले थे, उस वर्ड को मैंने भी अपने पति के साथ रिसीव किया था। उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद कुछ दिनों बाद मुझे विजन आया
और जो एंजल है परमेश्वर के दास के रूप में मुझे दिखाई दिए, मुझ पे ले हैंड किया और उन्होंने मुझे बोला कि अब की बार तू बेटे के साथ ब्लेस होगी, परमेश्वर तुझे बेबी बॉय दे रहा है। जब मैं सुबह उठी तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था कि परमेश्वर ने हमें बेटा दे दिया है। मैंने अपने पति को भी बताया और अपने सास को भी बताया, अपने ससुर के भी बताया कि हमें बेटा मिल चुका है। परमेश्वर के दास ने हमें सपन में आके हमें बेटे के साथ ब्लेस कर दिया है। मैं बहुत खुश थी। उस विज़न के एक हफ्ते बाद मैंने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव था। और उसके बाद 23 जनवरी 2023 को बेबी बॉय ने जन्म लिया और हम बहुत खुश हुए और परमेश्वर ने उस वंशों के श्राप से, उस पाप से हमें आज़ाद किया और हेल्दी बेबी बॉय के साथ हमें ब्लेस किया। जैसे कि हम बाइबल में देखते हैं, अब्राहम और सारा को परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजा, उनकी लाइफ में उनको ब्लेस किया, वैसे ही हमारी लाइफ में भी वो वचन पूरा हुआ और परमेश्वर के दास के रूप में जो एंजल्स पर खुदा ने हमें भेजे थे, मेरी वाइफ को जो विज़न में दिखाया गया था, जो वर्ड उन्होंने दिए थे, वो वर्ड 100% पूरे हुए। अब हम अपने बेटे के साथ बहुत आनंदित हैं, बहुत खुश हैं। जो लोग आज भी बंधनों में और श्रापों के नीचे हैं, उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, पृथ्वी भर के थके हारे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम और शांति दूंगा। तो जो सालों से कर्ज और श्राप हमारी लाइफ में काम कर रहा था, हम बहुत से दबे हुए लोग थे, तो उस बोझ से परमेश्वर ने हमें आज़ाद किया। जैसे परमेश्वर ने हमारी लाइफ से उस 22 साल के श्राप को तोड़ा है, हमें ब्लेस किया है, वैसे ही परमेश्वर आपको छुड़ाने का, श्रापों से निकालने का सामर्थ्य रखता है। इस बड़ी आशीष के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर के अभिषिक्त दास का धन्यवाद करते हैं। सबको जय मसीह की। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे वेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आज़ाद हो सकते हैं।